तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ईथर का वर्गीकरण। यानी कि जो ईथर का वर्गीकरण हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो था कार्बन की संख्या के आधार पर, यानी कि सम्मित ईथर और असम्मित ईथर था उसमें। और ये जो ईथर का वर्गीकरण है ये संरचना के आधार पर, यानी कि एल्किल और एरिल के आधार पर है, यानी कि एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक में एल्किल समूह आते हैं और एरोमेटिक में एरिल समूह आते हैं। तो वही उसी के आधार पर ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जब ये नहीं पूछेगा तो आपके संरचना के आधार पर ये वाला पूछ देगा कि एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको हेडिंग डाल के लिख देना है एलिफैटिक ईथर में लिखना कि वे ईथर जिनमें दोनों समूह एल्किल होते हैं एलिफैटिक ईथर कहलाते हैं। अब यहाँ पे एली है तो यहाँ पे एल्किल समूह लगा हुआ है, और यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरिल समूह लगा हुआ है। यहाँ पे दोनों तरफ एल्किल समूह लगे हुए हैं, यानी कि CH3 लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ, C2H5 लगा, यहाँ पे एल्किल समूह लगे हुए हैं। अब एरिल समूह कौन कौन से होते हैं, या फिर वहाँ पे AR लगा हो या फिर बेंजीन रिंग लगा हो। वैसे ही एरोमेटिक ईथर में आपको लिखना है कि वे ईथर जिनमें दोनों एरिल समूह या एक एरिल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है वो एरोमेटिक ईथर कहलाते हैं। यानी कि इसमें जुड़े हो या फिर दोनों तरफ एल्किल एरिल समूह जुड़े हो, या फिर एक तरफ एरिल और एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो, तो इस तरह के जो ईथर होते हैं वो एरोमेटिक ईथर कहलाते हैं। तो यही आपका डिफरेंस हो जाएगा एरोमेटिक और एलिफैटिक ईथर में। अगर डिफरेंस पूछे तो भी आप इस तरीके से लिख देना, क्योंकि ये 2 नंबर में टॉपिक पूछा जाएगा, आपका ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से लिख देना। और ऑप्शन में पूछ सकता है, ये आपको ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक ईथर के लिखिए। तो आपको ये वाले ऑप्शन दे तो आपको एलिफैटिक ईथर लिख देना है, और अगर बेंजीन रिंग बना कर दे तो आपको एरोमेटिक ईथर लिखना है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि एक तरफ एरियल समूह होना चाहिए, बेंजीन रिंग एक तरफ होनी ही चाहिए, तभी ये एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।